वही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 4। मे बी आज हमारा पार्ट 4 होगा टेंस का। पार्ट 4 है ना आज हमारा? हाँ, पार्ट 4 ही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज है होली, बहुत ही एक पावन पर्व जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, हम होली के लिए के दिन भी क्लास कर रहे हैं। ये हमारा और आपका डेडिकेशन है। सफलता पाने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है ना? क्योंकि आपको भी पता है जो होली शुरू होती है वो 10-11 बजे से शुरू होती है, तो क्यों ना 10-11 बजे तक तो पढ़ लिया जाए, फिर आप अपने अच्छे से होली मनाना। नहीं, आज ही है तो आज ही, है ना? लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। हाँ जी। ओके। क्योंकि होली और जो नेक्स्ट डे जो बड़ी होली दुल्हनडी जिसे बोलते हैं उसमें गैप हो गया है, तो वो फीलिंग नहीं आ रही है वो वाली। चलो। कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया? करें अपना सेशन शुरू। ऑडियो विजुअल सब ठीक है? तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी जी? नहीं, दो होती है ना, एक होली एक दुल्हनडी जो बोलते हो। 4 तारीख की दुल्हनडी है जो, उसे बोलते हैं। बताओ। ऑल गुड, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आपका कौन सा? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस आज हमारा चलेगा। पास्ट मतलब भूतकाल में कॉन्टिन्यूस जो एक्शन चल रहे थे। तो पास्ट में कॉन्टिन्यू एक्शन, ऐसे एक्शन भाई, सेंटेंस में किसी क्लॉज में कोई एक्शन तो होगा, तो पास्ट में ऐसे एक्शन जो कंटिन्यू थे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थे, है ना? एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट द पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो एक्शन हो रहे थे उसे हम बोलते हैं। हाँ जी। भूमि जी, हमें सब पता है। हमें अपनों का, हमें परायों का, हमें युद्ध का, हमें किनारों का, सबका पता है। छोड़ो। हम इधर बात करते हैं। आपको पता है बहुत आसान है, वर्ब आपको पता ही है। कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी आती है और पास्ट में वॉज वर आता है। तो जो वॉज आता है सिंगुलर के साथ और वर आता है प्लूरल के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। जैसे ही वॉज रीड्स अ बुक, तो आप बोलोगे ही वॉज के बाद रीड से नहीं आएगा, रीडिंग आएगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक, या तो बोलो ही रीड्स अ बुक। अब देखो, इस सेंटेंस में कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को किसी भी टेंस में बना सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें चाहो उसमें बन जाएगा ये टेंस, ठीक है? लेकिन मुझे पता है वॉज वर के बाद आईएनजी आती है, इसलिए मैंने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया। दे वर प्लेड क्रिकेट, दे वर के बाद प्लेइंग आएगा। पैसिव वॉइस इसलिए नहीं आया क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट आएगा, तो मैं बताता चलूं, इसलिए यहां पर मैं आपको बताता चलूं। जब सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, आपको देखना है एक्शन सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट ने रिसीव किया है। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। द फाइल वॉज सबमिटिंग आएगा या सबमिटेड आएगा?
थोड़ा सा मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ, वर्ब में आईएनजी कहाँ पर आती है और V3 कहाँ पर आती है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी भी आ जाती है और V3 भी आ जाती है ना। आईएनजी भी आ जाती है और V3 भी आ जाती है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आईएनजी आएगा V3 आएगा। जैसे मैंने बोलूं आई वॉज इंग्लिश, यहाँ बताओ टीचिंग आएगा या टॉट आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। अब देखो, अगर सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है या सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ है फाइल सबमिट होने का, क्या फाइल खुद को सबमिट करेगी? क्या फाइल खुद को सबमिट करेगी कि भाई लो ये फाइल है, ये इमेजिन करो ये फाइल है, इमेजिन करो ये कोई फाइल है, ये खुद को ऐसे फाड़ेगी, अपने पैर बनाएगी और फाइल ऐसे जाएगी चलती चलती ऐसे, और फाइल सबमिट कर देगी किसी और को। क्या ऐसा पॉसिबल है? फाइल सबमिट नहीं कर सकती है, फाइल को सबमिट किया जा सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, तो यहां पर वो सबमिटेड आएगा। सबमिटेड, बात समझे? फाइल सबमिट नहीं कर सकती, फाइल को सबमिट किया जाएगा। अब आई वॉज इंग्लिश टीचिंग या टॉट, आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे या आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी? आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे या आपको इंग्लिश पढ़ाई गई थी? यह दोनों पॉसिबल है। अब देखो, मैं कल आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था और कल आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। नीचे वाले में दोनों पॉसिबल है। आई वॉज टीचिंग भी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, बिल्कुल पॉसिबल है। और आई वॉज टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, दोनों ठीक है यहां पर। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में एक आएगा, दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकते। अपनी थिंकिंग को कुएं के मेंढक मत बनो, उससे थोड़ा सा बाहर आओ। कुएं से कम तालाब में ही चले जाओ, मत जाओ समुद्र में, तालाब में चले जाओ। भाई क्या आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, बिल्कुल सही है ना। आई वॉज टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, बिल्कुल। भाई इंग्लिश मैं इंग्लिश को पढ़ा भी सकता हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ाई भी जा सकती है, यहाँ दोनों केस पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है ना। अंडरस्टूड? प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस के लिए आता है, पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। यहां फाइल वॉज सबमिटिंग, फाइल सबमिट नहीं कर सकती, सिर्फ फाइल को सबमिट किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, द प्लांट वर, हर हर बैच में देता हूं मैं एग्जांपल, तो वाटरिंग या वाटर्ड, वाटर वर्ब भी है नाउन भी है। वर्ब अगर है वाटर मतलब पानी और वाटर मतलब पानी देना, दोनों है। द लेटर वॉज रिटन या राइटिंग, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, अपनी इंद्रियों को जागृत कर लो और फिर ध्यान से सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बताओ। लिविंग चीज नहीं, हाँ थोड़ा आपको ये देखना है कि भाई वो काम किया गया है, ये टेटर नहीं है लेटर है, ये मैंने टेटर लिख दिया, लेटर। आपको ये देखना है। अब एक चीज बस ये समझनी है आपको, द प्लांट्स वर वाटरिंग और वाटर्ड, अगर प्लांट्स वर वाटर्ड, प्लांट्स को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटरिंग, प्लांट पानी दे रहे थे। द लेटर वॉज रिटन, लेटर को लिखा गया।
और लेटर वॉज राइटिंग, लेटर लिख रहा था। अगर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी लगाओगे तो सब्जेक्ट ने वो एक्शन किया है, इतना देखना है बस। अगर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी लगाई तो इसका मतलब सब्जेक्ट ने वो काम किया है, तो ये बता दो मुझे। जी, नहीं हम घर से ही आ रहे हैं, हम घर नहीं गए, नहीं हम घर से ही आ रहे हैं। छोड़ो, घर बार की बातें छोड़ो आप। सुना देंगे शायरी भी, इसके एग्जाम्पल बता दो, मैं शायरी सुना दूंगा, आंसर ठीक कर दो, सुना देंगे हम। शायरी वायरी के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ा करो, अभी आपको जो दौर चल रहा है ना वो देखो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कर दिया प्लांट वर वाटरिंग, इसका मतलब जो पानी थे, जो पेड़ थे वो पानी दे रहे थे। अच्छा, पेड़ ने अपनी जो शाखाएं हैं वो निकाली और नल चलाया, बाल्टी भरी, पेड़ की शाखा ने बाल्टी को पकड़ा और पेड़ जो है पानी देने लगा इधर उधर। क्या ये पॉसिबल है? बस मुझे इतना बता दो, क्या ये पॉसिबल है कि पेड़ पानी देने लगे? भाई यहाँ पानी तो नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक्शन कर सकता हूं। क्या पेड़ पानी दे सकता है? नहीं। पेड़ को पानी दिया जाएगा तो वर वाटरिंग नहीं आएगा, वाटर्ड आएगा। प्लांट्स वर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया गया। पौधे पानी नहीं देंगे। आपने कभी देखा है आपके घर में जो पौधे खुद पानी देने लगे हैं? हुआ है कभी ऐसा? नहीं, पौधों को पानी दिया जाता है। अगर वॉज वर्ब के बाद मैंने आईएनजी लिख दी, इसका मतलब लेटर लिख रहे हैं। अब इमेजिन करो, लो तुम्हारी संभावनाओं को हम सही साबित कर देते हैं। इस लेटर को मैं ये पेन पकड़ाता हूं, लो मैंने इस लेटर को पेन पकड़ाया, ये पकड़ा दिया मैंने इसे पेन, ठीक है मेरे भाई, ये इसका हाथ हो गया। अब ये खुद मुझे बताओ, ये लेटर खुद लिखेगा क्या? मान के चलो ये लेटर था, ये लेटर था, ये जो पेज था ये लेटर था, खुद लिखने लग जाएगा क्या ये? क्या ये संभव है कि ये लेटर जो था, मान के चलो ये कोई लेटर था, ये खुद लिखने लग जाए? क्या लेटर लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। बताओ, ठीक है। तो लेटर पानी नहीं लिख सकते हैं, लेटर को लिखा जाएगा। तो लेटर वॉज रिटन। अब आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए इजम आर वॉज वर्ब के बाद कहां आईएनजी आती है, कहां वी3 आती है। बताओ, और मैं एक एग्जांपल दूं। द पेशेंट वॉज टू रेस्ट प्रॉपरली। अब बताओ, एडवाइजिंग आएगा या एडवाइज्ड आएगा? यहाँ तो सब्जेक्ट दोनों एक्शन कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, एक्शन भी कर सकता है। बताओ क्या होगा? द पेशेंट वॉज एडवाइजिंग या एडवाइज टू रेस्ट प्रॉपरली। जो पेशेंट था उसने प्रॉपर रेस्ट करने की सलाह दी या उसे प्रॉपर रेस्ट करने की सलाह दी गई? बताओ क्या होगा? आप बोलोगे जी जो पेशेंट है ना, जो मरीज है, मरीज थोड़ी ना सलाह देगा रेस्ट करो, मरीज को सलाह दी जाएगी। मरीज सलाह नहीं देगा रेस्ट करने के लिए, मरीज को सलाह दी जाएगी, तो एडवाइज्ड आएगा। तो ये लॉजिक ना लगाए कि सर अगर लिविंग थिंग है तो दोनों आ सकते हैं, नहीं। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस है, देखो। एक तो बोल रहा है एडवाइजिंग आ जाएगा, अच्छा मरीज एडवाइस देते हैं? मरीज जो है वो डॉक्टर एडवाइस देंगे? अरे डॉक्टर ने मरीज एडवाइस दी है। उस दिमाग लाओ, खोपड़ी में इसमें बादाम रोगन से इसकी मसाज किया करो, खोपड़ी की अपनी की। तो ऐसे ही दे वर प्लेड, दे वर प्लेड, उन पर खेला गया क्रिकेट।
बट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए समझाने के लिए दिए कि आप बोलते हो सर जी वॉज वर के बाद V3 भी तो आ जाती है, तो दे वर प्लेड, मतलब दे वर प्लेड क्रिकेट, उनके ऊपर क्रिकेट खेला तुमने छाती पे, नहीं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वो वर प्लेइंग खेल रहे थे, उन पे क्रिकेट नहीं खेला गया, वो क्रिकेट को खेल रहे थे। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने प्लेड को काट के प्लेइंग किया। अंडरस्टूड? ओके। निगेटिव में क्या होता है आपको पता है, वॉज वर और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाती है। सी वॉज नॉट, डज नहीं आएगा, डूइंग आएगा। अब मुझे, अगर आपको अब भी डाउट है कि आईएनजी आएगा या V3 आएगा तो मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं लगता अब डाउट आपको होना चाहिए। वी नॉट वर स्टडिंग आप बोलोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आएगी, वर नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम, ये हो जाएगा आपका। बेसिक चीज है, इन्हें तो कोई भी कर लेता है। WH वर्ड आपको पता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर वो आ जाता है फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में WH वर्ड आ जाता है, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आएगा, स्लीपिंग आएगा। इन द रूम, क्या वह रूम में सो रहा था, ये इसका हिंदी मीनिंग है। वॉय पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट सी, क्राइंग इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में क्यों रो रही थी, क्यों चीख रही थी, हिंदी मीनिंग हो जाता है। बेसिकली यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन कोई भी ठीक कर देगा आपको अब बताओ मुझे, अब मैं आपके दो ऑप्शन देता हूं, मेक, मेड होगा V3 और मेकिंग हो जाएगा ING, बताओ क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, द स्टूडेंट्स वर मेड या मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन कॉरिडोर। वंदना जी, गुड़िया, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, बताओ। क्लास को मैं तब सफल मानूंगा जब अब आप ये रिप्लाई कर पाओगे कि हाँ सर, अब हम ना थोड़ा सा पहचानने लगे हैं और अब हम बता सकते हैं कि मेड आएगा, मेकिंग आएगा। जो स्टूडेंट्स थे, मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, स्टूडेंट्स को तुमने बहुत सारा शोर बना दिया, नहीं, स्टूडेंट वर मेड, स्टूडेंट को बनाया गया एक बहुत सारा शोर, नहीं, स्टूडेंट को शोर थोड़ी ना बना जाएगा, आर जो झापट पड़ जाएगा कसम से। फिर मैं ना इरिटेट होने लगता हूं, मैं इतने मन से दिल से इतनी सिंपल भाषा में समझाऊं और फिर भी तुम ऐसे आंसर दो, तो आरजू, मेरी ये आरजू है कि मैं तुम्हें एक झापट मारने की अपनी आरजू को पूरा कर लूं। तो स्टूडेंट्स वर मेड, अच्छा स्टूडेंट्स को तुमने बहुत सारा नॉइज बना दिया, जैसे भाई प्लांट्स वर वाटर्ड, तो प्लांट्स को पानी दिया गया। स्टूडेंट्स वर मेड अ लॉट ऑफ, स्टूडेंट्स को तुमने ना ऐसा समझो कि स्टूडेंट को तुमने शोर बना दिया, नहीं, स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे, वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। इट वाज रेन्ड, उसको बारिश किया गया, नहीं, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग हैवीली व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस प्रोजेक्ट, जब मैंने ऑफिस प्रोजेक्ट को छोड़ा बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वाज रेन्ड, पैसिव वॉइस है कि भाई इट वाज रेन्ड, उसको बारिश किया गया, नहीं, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ठीक है, चलो। देवर, अब दो ऑप्शन है, देवर डिस्कस्ड या डिस्कसिंग। उनको डिस्कस किया गया या वो डिस्कस कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के लिए, बताओ मुझे। दे वर डिस्कस्ड अ प्रोजेक्ट, उन्हें डिस्कस किया गया एक प्रोजेक्ट, या वो एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। आप बोलोगे जी दे वर डिस्कसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, वो एक न्यू प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, ना कि उन्हें डिस्कस हुआ, वो डिस्कशन कर रहे थे, ना कि तुमने उन्हें डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलो। ही वॉज नॉट, अटेंड्स तो नहीं आएगा, अटेंडेड आएगा या अटेंडिंग आएगा। ही वॉज नॉट अटेंडेड द लेक्चर,
वह अटेंड नहीं किया गया लेक्चर, या वह लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहा था? बताओ मुझे। एक चीज तो सीधी सीधी देख लो, पैसिव वॉइस में की जो वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आपने ये चीज देखी। एक्टिव वॉइस जो वर्ब होती है उसी का ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है द लेक्चर, ये उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा पता चले? आगे नाउन है। पैसिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। अब बोलोगे जी दे वर अटेंडिंग हो जाएगा। भाई ही वॉज अटेंडिंग द लेक्चर को वह अटेंड कर रहा था, ना कि उसे लेक्चर ने अटेंड करा। ठीक है, अंडरस्टूड। अटेंडेड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन आते हैं यहां से कि जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ कंटिन्यू चल रहे हो, तब दोनों क्लॉज को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। सुनना मैंने वापस से क्या बोला? सुनना मैंने क्या बोला? अब इतनी सिंपल सी चीज भी समझ नहीं आ रही तो आप सोच के देखो आपका दिमाग का लेवल क्या है ना? थोड़ा सा योगा पोगा किया करो, अच्छा होता है दिमाग के लिए। मैं आज भी करता हूँ, मैं आज भी योगा करता हूँ, मतलब माइंडफुलनेस और ये एक्टिविटीज मैं करता हूँ आज भी दिमाग के लिए। करनी चाहिए आप लोगों को। अब आप समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ दो एक्शन है, दोनों पास्ट में एक साथ चल रहे हैं। ये टाइम है, इधर एक एक्शन पास्ट में चल रहा है और उसी टाइम पर एक एक्शन पास्ट में चल रहा है। पता कैसे चलेगा कि एक्शन पास्ट में चल रहा है? वाइल। वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, उसी दौरान। वाइल मतलब उसी दौरान। अब जो एक्शन वन होगा उसे बनाएंगे। भाई पास्ट में चल रहा है तो मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, और वाइल मतलब उसी दौरान दूसरा एक्शन भी चल रहा है, इसका मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैनेजर वॉज एक्सप्लेनिंग द न्यू प्रोजेक्ट डिटेल। लाइन खींच दो। मैनेजर एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा है मैनेजर। देखो ये कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, ये वाली लाइन कॉन्टिन्यूस को दिखाता है कि जो मैनेजर है वो एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, वाइल मतलब उसी दौरान। द एम्प्लॉइज वर टुक नोट्स ऑन देयर लैपटॉप। अब मैनेजर डिस्कस कर रहा है, उसी दौरान जो एम्प्लॉइज है वो नोट्स बना रहे थे। मैनेजर इधर एक्सप्लेन कर रहा है, एम्प्लॉइज उस टाइम नोट्स बना रहे हैं। दोनों एक्शन एक ही टाइम हुए, दोनों पास्ट के हैं, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। तो वर टेकिंग होगा, टेकिंग नोट्स ऑन देयर लैपटॉप। एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज रहे पिछले 2-3 दिन में ये, हाँ, तो उस वजह से आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई। हमारी टेक्निकल टीम पूरी तरह लगी हुई है आप लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, वो आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, समझे? अगला क्वेश्चन देख लो। While the sun setting behind the beautiful mountain, the birds were flew back to their nest. While मतलब the sun was आएगा यहाँ पर, was setting behind the beautiful mountain। इधर ब्यूटीफुल माउंटेन के पीछे सन जो है वो छिप रहा था, सन छिप रहा था। इधर ब्यूटीफुल माउंटेन के पीछे ऐसा तो है नहीं सन एकदम से छिप जाएगा। उसी जब सन छिप रहा है, छिप रहा है, उसी दौरान, उसी दौरान, वाइल मतलब उसी दौरान हो रहा है एक्शन। द बर्ड्स वर फ्लाइंग होगा ना, बैक टू देयर नेक्स्ट। उसी दौरान जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं अपने नेक्स्ट के लिए। पक्षी अपने घर जा रहे हैं। इधर क्या हुआ,
इधर जो आपका सन है वो छिप रहा था। जब सन छिप रहा था तभी दूसरा एक्शन हो रहा था। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। भाई सन छिप रहा था उसी दौरान, वाइल मतलब उसी दौरान पक्षी उड़ रहे थे। अंडरस्टूड। दोनों एक्शन एक साथ पास्ट में चल रहे थे, दोनों मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिए। अब ये एग्जांपल तुम करोगे, समझना है कि जो मैंने चीज आपको समझाई कि भाई हाँ, ये देखना है कि हाँ कि दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे, कोई रूल नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है बस। ऐसा नहीं आपको रूल रटना पड़े, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बस इतना बहुत है। आप कौन सी जॉब करते हो? मैं पाकिस्तान के लिए स्पाइंग का काम कर रहा हूँ, स्पाई करता हूँ। इंडिया की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को देता हूँ। बताओ मेरे भाई। माई सिस्टर प्रैक्टिस द पियानो इन लिविंग रूल वाइल मतलब उसी दौरान आई वॉज क्लीनिंग द मैसी किचन। मैं मैसी किचन को क्लीन कर रहा था, मैं इधर क्लीन कर रहा हूं, उसी दौरान मेरी सिस्टर प्रैक्टिस कर रही थी, तो वॉज प्रैक्टिसिंग आएगा। समझ रहे हो? अंडरस्टूड। भाई मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं मैसी किचन को साफ कर रहा था, उसी दौरान मेरी जो सिस्टर थी वो प्रैक्टिस कर रही थी पियानो की। द ऑडियंस वॉज चीयरिंग लाउडली इन द स्टेडियम वाइल द प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट ऑन द फील्ड। बताओ। वाइल मतलब उसी दौरान, जब प्लेयर्स फील्ड पर अपना बेस्ट परफॉर्म दे रहे थे, ऑडियंस जो थी वो चीयर कर रही थी। उधर मारा संजू सैमसंग ने फ्लिक करके चौका, इधर पूरी ऑडियंस क्या कर रही है, चीयर कर रही है संजू को। आप बोलोगे जी चीयरिंग हो जाएगा। पता है कल एक बहुत जबरदस्त सीख अगर आप लोग ले सकते हो, हर जगह से हमें सीख मिलती है। सीख नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है, दुनिया बहुत दोगली है, बहुत दोगली है ये दुनिया। अभी 15 दिन पहले ये दुनिया सबसे ज्यादा संजू सैमसंग को ट्रोल कर रही थी, है ना? इसे टीम से बाहर करो, इसकी जगह नहीं बनती है, ये करो वो करो। क्या उस बंदे को संन्यास ले लेना चाहिए था? क्या उसे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए था? नहीं। उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन उसने क्या किया? उसने पेशेंस दिखाया, उसने सब्र दिखाया, सही मौके का इंतजार किया, और जब मौका मिला अपना बेस्ट दिया। अब मैटर यहां पे पता है क्या चीज ने डिफरेंस क्रिएट किया, कि जब मौका मिला तो अपना बेस्ट दिया। तो ऐसी अब आप अपनी लाइफ से इसे रिलेट कर सकते हो, आपके यार रिश्तेदार पड़ोसी सब ये बोल रहे हैं इसके बस की कुछ नहीं है, इसका लड़कियों से बोल देते हैं इसका ब्याह कर दो, शादी कर दो इसकी, कब तक पढ़ाओगे इसे, इसकी शादी कर दो। और लड़कों के लिए बोलते हैं ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, आ, अगर जॉब नहीं लग रही है तो मौज मस्ती कर रहा होगा, है ना, दोस्तों के साथ शादी पार्टियां करता होगा, ये सब। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है? आपको हिम्मत हार जानी है? नहीं, आपको वेट करना है और फिर रिजल्ट से जवाब देना है। और एक और चीज जो मैंने देखी कल, कितना कंपोज्ड होके संजू सैमसंग ने इनिंग खेली, जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तो मेरे भाई जिम्मेदारी लेना सीखो, वो भी बहुत ही विनम्रता से, कंपोज्ड हो। कल उसने दिखा दी, जो लोग कल हंस रहे थे पहले कि अच्छा उसकी जगह खिला ले उसे, कल वो लोग उसको बो कर रहे थे, के सामने नतमस्तक थे। ये दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, बस आपको उसको
कराना आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप लोग उस इनिंग को ऐसे देख रहे हो, मैं उस इनिंग को लाइफ से जोड़ के देख रहा था कि मतलब एक लाइफ के लिए बहुत बड़ी सीख है कि लाइफ में भी तो सेम ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं ये नहीं कर पाएगा, कि बस की नहीं है, इसको इतने मौके दे दिए, 2 एग्जाम में फेल हो गया, 3 एग्जाम में फेल हो गया। हम भी ऐसे निराश हो जाते हैं, यार मेरा किस्मत नहीं साथ देती है, मेरा लक साथ नहीं देता ये वो, लेकिन उसने मेहनत नहीं हारी, है ना? अकेले दम पे देख लो उसने पूरी टीम को कहाँ पहुंचाया है। माई ब्रदर वॉज टुक सोवर वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मेरा भाई उस टाइम पर क्या कर रहा है? नहा रहा है, नहा रहा है। वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था। कहने का मतलब है दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई वीडियो गेम खेल रहा है। वीडियो गेम, व्हाट अ हेडशॉट। किताब पढ़ रहा हूँ, भाई वीडियो गेम खेल रहा है। अंडरस्टूड? मैं टीवी देख रहा हूँ, भाई नहा रहा है, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, चलो, इजी है ना? इजी है। While she was cooks, I was listening music. मैं गाना सुन रहा हूँ, गाता रहे मेरा दिल। मैं इधर गाना सुन रहा हूँ, वो खाना पका रही है। इधर में जब मैं गाना सुन रहा था, वो खाना पका रही थी। कुकिंग आएगा। दे वर वॉच टीवी वाइल वी वर हैविंग डिनर। हम लंच कर रहे, डिनर, शाम का नाश्ता खा रहे हैं, वो टीवी देख रहे थे। वॉच, वॉचिंग। दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहे थे। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा केस, जहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा केस है। कब? ध्यान से समझना। जब दो एक्शन पास्ट में तो हो, लेकिन जब एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा हो, दूसरा एक्शन बीच में हो जाए, दूसरा एक्शन बीच में हो जाए, बिल्कुल, दूसरा एक्शन बीच में हो जाए। ठीक है, अब देखो, बात को समझना। एक एक्शन चल रहा था, जो एक्शन चल रहा था वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में, और एक सडन एक्शन होगा। सडन मतलब अचानक, अचानक होगा, शॉर्ट एक्शन होगा। शॉर्ट एक्शन मतलब ऐसा एक्शन होगा जो एकदम से हो जाते हैं, जो एकदम से हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्शन एकदम से हो जाते हैं वो V2 में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। और इनमें आपको ना वैन देखने को मिलेगा, वाइल नहीं देखने को मिलेगा, वैन देखने को मिलेगा। When I was cooked dinner in the kitchen, a sudden power cut turn off all the lights. क्या आपने एकदम से खाना पका दिया? नहीं, आप खाना पका रहे थे। इधर दाल चढ़ी हुई है कुकर पे, इस वाले कुकर पे चावल चढ़े हुए हो, आप सलाद चॉप कर रहे हो, सलाद वलाद काट रहे हो, आप ये सब काम कर रहे थे। आप ये सब काम कर रहे थे, एकदम से शॉर्ट सर्किट और चिर चिर एकदम से सारी लाइट चली गई। तो जब आप ये काम कर रहे थे, बीच में लाइट टर्न ऑफ हो गई। ऐसा तो नहीं आप ये सब इधर कर रहे हो, उधर लाइट चर टू टाटी ऐसे हो रही, नहीं, बीच में एकदम से लाइट टर्न ऑफ हो गई होंगी। तो टर्न ऑफ, जो लाइट पावर कट टर्न ऑफ, जो पावर कट है वो टर्न ऑफ हुआ, ये V2 में हुआ। जब ये V2 हुआ तब आप क्या कर रहे थे? कुकिंग कर रहे थे। इमेजिन करो, दोनों केस समझो, दोनों केसों को अपनी आंखें बंद करो। देखो मैं तुम्हारे सामने बंद कर रहा हूं, बोल रहा हूं। अब मैं दोनों एग्जांपल समझाता हूं, अपनी आंखें बंद करो। मैं किचन की मैस साफ कर रहा था, मैं किचन में साफ कर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं कढ़ाई मांज रहा हूँ, मैं, है ना, चम्मचों को सेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा था। मैं इमेजिन करो जो किचन है उसका जो आपका, उसको साफ कर रहा हूँ पानी से। गैस चूल्हे के उसको साफ कर रहा था, वो उधर पियानो बजा रही थी। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। इमेजिन करो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, हो रहे हैं एक साथ। आंखें बंद करके इमेजिन करो, दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। जैसे
मैं किताब पढ़ रहा था, है ना। एटॉमिक हैबिट्स मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था एटॉमिक हैबिट्स कि जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या आदतें हमारे अंदर आनी चाहिए। मेरे भाई वीडियो शॉट खेल रहा, इधर से मार, व्हाट अ हेडशॉट। मैं किताब पढ़ रहा था, भाई वीडियो गेम खेल रहा। दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। हो रहा था, नहीं हो रहा था, दोनों एक साथ है, ठीक है जी। अब यहां इमेजिन करो, यहां क्या हुआ। आप डिनर बना रहे, आप क्या कर रहे थे, कुकिंग डिनर। आप डिनर को कुक कर रहे थे, बताओ जी, आप डिनर कुक कर रहे थे कि चावल पे सीटी कुकर की सिर सिर सीटी बज रही है, इधर इधर दाल बन रही है। आप दाल में तड़का लगाने के लिए हरा धनिया काट रहे हो, हरी मिर्च काट रहे थे। आप इधर एकदम से, उधर से आप ये काम कर रहे थे इधर किचन का, उधर से लाइट से शॉर्ट सर्किट ले लिया, उधर लाइट ने शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो गया अचानक से। तो जो एक्शन बीच में सडन होगा वो V2 में बनाना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, द स्टूडेंट्स वर मेक्ड अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन द टीचर वाज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब एक चीज देखो, उधर जो स्टूडेंट्स है वो शोर मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, स्टूडेंट शोर मचा रहे थे, टीचर बोर्ड पे लिख रहा था। दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं, यहां पर दोनों एक्शन एक साथ है, तो स्टूडेंट्स वर मेकिंग होगा और टीचर वॉज राइटिंग, बिल्कुल ठीक है। और वहन की जगह वाइल कर दोगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन कभी कभी वहन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वहन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन ही वी वर वॉक्ड टूवर्ड द पार्क, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड, इस स्टार्टेड, हम पार्क में, पार्क की तरफ जा रहे थे, ये पार्क है, तुम पार्क की तरफ जा रहे थे, पार्क की तरफ जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, एकदम से बारिश होने लगी। सडनली स्टार्टेड हुई बारिश, एकदम से हुई, स्टार्टेड V2 में है, रेनिंग यहाँ पे नाउन है, नाउन है, स्टार्टेड V2 है। तुम वॉक कर रहे थे, तुम वॉक कर रहे थे पार्क की तरफ, एकदम से बारिश हो गई, वॉक कर रहे थे, वॉकिंग, बारिश हो गई, V2 स्टार्टेड। सी एक्सीडेंटली ड्रॉपिंग हर एक्सपेंसिव ग्लास व्हेन सी वाज क्लीनिंग द डिनर टेबल। वह डिनर टेबल साफ कर रही थी, कपड़ा लेके डिनर टेबल की पूरी मैस को साफ कर रही थी, अचानक से चश्मे गिर गए, गिलास अचानक से गिरे। सी वॉज क्लीनिंग द डिनर टेबल, डिनर टेबल को साफ कर रही थी, अचानक से चश्मे गिरे थे। सी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, बताओ, अंडरस्टूड। और एग्जाम्पल देख लीजिए, सी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम व्हेन हिज फादर कम्स। वह वीडियो गेम खेल रहा था, खेल रहा था, खेल रहा था, एकदम से पापा आ गए बीच में। आप वीडियो गेम खेल रहे थे, एकदम से पापा आ गए, व्हेन हिज फादर केम हो जाएगा। जब उसके पापा आए, ये वाला एक्शन V2 में, वह वीडियो गेम खेल रहा था, वॉज वर्ब प्लस ING में, खेल रहा था ING में, पापा आए V2 में। आई वॉज रीड अ बुक व्हेन फोन रैंग, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा था, बीच में फोन बज गया, वॉज रीडिंग, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, एकदम से फोन बज गया, रैंग, रिंग रैंग रंग, रैंग V2 है, अंडरस्टूड। मैं पढ़ रहा था, फोन बज गया, मैं पढ़ रहा था, फोन बज गया, सडन एक्शन हो गया बीच में। और एग्जांपल देख लीजिए, She was walking in the park when it starts to rain. वह पार्क में वॉक कर रही थी, बारिश आ गई, स्टार्टेड हो जाएगा।
स्टार्टेड हो जाएगा। ठीक है, दे वर हैव डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप मुझे बताएं। दे वर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट्स, दे वर हैव डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। आप बोलोगे वो डिनर कर रहे थे, रात का खाना खा रहे थे, तो दे वर ईटिंग आ जाएगा। और ईट मतलब खाना, ईट की जगह हैव यूज कर सकते हो, तो ईटिंग की जगह हैविंग यूज कर सकते हो। भाई ईटिंग की जगह हैविंग भी तो यूज कर सकते हो, ईटिंग हैवी एक ही बात है। भाई हैव का मतलब ईट भी तो होता है, तो ईटिंग की जगह हैविंग आ जाएगा। व्हेन द लाइट वेंट, ये वेंटेड कौन आया है? ये कौन है वेंटेड? गीतांजलि। गीतांजलि कसम से। पता है एक चीज क्या है, मैंने एक चीज फेस करी है, कमजोर इंग्लिश में होना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी मदर टंग ये नहीं है। हमने ये हमको अपने समाज से, मम्मी पापा से नहीं मिली है, ये तो हम पे थोपी गई है। कमजोर होना इसका लाजमी है। लेकिन जब आपको पता है आपको ये सब्जेक्ट करके ही सफलता मिलेगी, तो उसके लिए सीरियस ना होना पाप है। मुझे आप लोगों के अंदर ये पाप नजर आ रहा है। मैंने बोला मेरी जो बोर्ड पीडीएफ है उसमें मैंने आपको वर्ड, जो वर्ब चार्ट है वो दे रखा है। जो मेरी बुक है उसमें भी वर्ब चार्ट है, मत बुक लो, बोर्ड पीडीएफ में है। जो सेकंड क्लास बोर्ड पीडीएफ है वर्ब बेसिक की, उसमें पूरा का पूरा वर्ब चार्ट है। बताओ, पूरा का पूरा वर्ब चार्ट है। मैंने बोला वो आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको एक सप्ताह तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक न्यूज़पेपर की तरह रोज पढ़ना है। तो अब गो V1 होता है, वेंट V2 होता है, उसने इसका इवेंटेड कर दिया। अब ऐसे बच्चे इंग्लिश ना सीख पाए तो गलती मेरी है? आप मुझे बताओ। जिन स्टूडेंट्स को ये ना पता हो कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, मैं कसम खा रहा हूं, फोर्थ क्लास के बच्चे से पूछ लेना, वो बता देगा गो वेंट गॉन होती है। और जो वेंट को वेंटेड कर दे, अब ऐसे स्टूडेंट्स को अगर इंग्लिश ना हो, क्या उसके टीचर की गलती है जो उसे सीजीएल के लिए पढ़ा रहा है? जो स्टूडेंट सीजीएल के लिए पढ़ाई कर रहा है और उसे ये नहीं पता हो कि वेंट V2 हो, वेंट को वेंटेड कर रहा हो, तो उसके पढ़ाने वाले शिक्षक की गलती है क्या? और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। और ऐसे एग्जाम्पल्स देख के मैं विचलित होता हूं। नहीं, मैं एक को मैं इग्नोर कर दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और फिर ये बोलते हैं समझ नहीं आता। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं इनको समझाऊं भी कैसे? ये तो इतने वीक है, मैं समझाऊं कैसे? ये तो अंदर गड्ढे में धसे हुए हैं, फिर मैं इन्हें कैसे समझाऊं? इन्हें समझाने चलूं तो फिर जो सारा नुकसान हो जाएगा, जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान है। अब इनको मैं तरीका बता सकता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि अब देखो उस गुड़िया के कमेंट नहीं आएंगे, गुड़िया अपने ऊपर मत लो बातों को। ये मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूं, आपके एग्जाम्पल से मैं अपने अंदर का दर्द बयां कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें, मैं उन्हें बहुत अच्छे लेवल की चीजें पढ़ाऊं। अब मैंने जो चीजें पढ़ा दी हैं और फिर मैं ऊपर लेवल पे बढ़ूं, और आप उन चीजों को ही ना समझो, तो फिर मैं भी तो उस असमंजस वाली स्थिति में आके खड़ा हो जाता हूँ कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं, मेरी वो कंडीशन बन जाती है कई बार। चलो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस खत्म हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ना के बराबर कभी क्वेश्चन आते हैं, वरना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से अगर क्वेश्चन आएंगे तो वर्ब गलत दे के आएंगे। वैसे इसका कोई ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड, टेंस डिनोटिंग वर्ड भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पता होना चाहिए आपको एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे कल भी आपकी छुट्टी नहीं है, कल मैं 8 बजे से आपको, देखो कल 8 बजे से मैं आपको टेंस में क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा होगा। एक्शन 8 बजे चल रहा होगा। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहे होंगे, फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहे होंगे। एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट आई स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर।
एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में कोई एक्शन फ्यूचर में हो कंटिन्यू होगा, उन्हें हम बनाते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर विल सेल प्लस आई एन विल सेल, कॉन्टिन्यूस मेन वर्ब में आईएनजी, बीच में बी बिचौलिया दे देते हैं, बीच में भी बिचौलिया दे देते हैं। सी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वह अपने एग्जाम की पढ़ाई तैयारी कर रही होगी, पढ़ रही होगी। वह विल बी स्टडिंग पढ़ रही होगी फॉर हर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए, तो मतलब फ्यूचर में पढ़ रही होगी। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। मॉडर्न इंग्लिश में पहले क्या होता था? पहले होता था आई और वी के साथ आया करता था शैल, और बाकी सबके साथ विल आता था। मॉडर्न इंग्लिश में जिसके साथ तुम्हारा मन करे शैल लगाओ, जिसके साथ मन करे विल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके साथ मन करे शैल लगाओ, जिसके साथ मन करे विल लगाओ। ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाता है आपको पता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो विल शैल के बाद ही नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में आपको क्या पता है? विल सेल पहले आ जाता है। विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी एट द टाइम, क्या वो उस समय टीवी नहीं देख रहा होगा? विल यू बी वर्किंग लेट टुनाइट, क्या तुम आज रात देर तक काम कर रहे होगे? डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कहाँ किस तरीके से गलती हो सकती है, बताओ। ठीक है, चलो। I will be wait for you at the station. I will मॉडल बी, will be के साथ ing आएगा, वेटिंग आएगा। या तो बोलो आई विल वेट यू फॉर द स्टेशन, कि मैं तुम्हारा स्टेशन पर वेट करूंगा, या आई विल बी वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूंगा, इंतजार कर रहा हूंगा। है ना? कब तक इंतजार करोगे किसका? कब तक करोगे? चलो, इसी पे सुनाता हूँ मैं आपको एक शायरी। एक शायरी मुझे याद आ रही है। इंतजार करोगे भी तो कब तक, कि क्यों ना तुझसे किनारा कर लिया जाए, क्यों ना तुझसे किनारा कर लिया जाए, तन्हा खुद को दोबारा कर लिया जाए। कि क्यों ना तुझसे किनारा कर लिया जाए, तन्हा खुद को दोबारा कर लिया जाए, तेरा मिलना तो अब मुमकिन नहीं, तेरी यादों से ही गुजारा कर लिया जाए। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ही विल बी कुकिंग आ जाएगा। तो ये मेरे को वेटिंग के ऊपर याद आया, बहुत ज्यादा वेट पेट के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आगे है सी शेल बीन ट्रेवलिंग, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपको पता है मॉडल के बाद बीन V3 नहीं आती है, बी आता है, और बी के बाद आईएनजी आती है, तो ट्रेवलिंग बिल्कुल ठीक है। ही नॉट विल बी यूजिंग, आपको पता है सर जी, पहले ही आएगा, फिर विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर भी यूजिंग इज लैपटॉप टू नाइट, वह आज रात अपना लैपटॉप यूज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलो जी, और एग्जाम्पल ले लीजिए। दे विल नॉट बी, मॉडल बी, मेन वर्ब में आएंगे, स्लीपिंग लगाओ। ठीक है मेरे भाई, आई विल बी नॉट सोइंग, आप बोलोगे जी आई विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा। नॉट या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, या हेल्पिंग वर्ब से चिपक के आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगी, या हेल्पिंग वर्ब से चिपक के आएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, आप बोलोगे विल बी यू नहीं होगा, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू,
फिर बी आएगा। हेल्पिंग वर्ब विल ही है। ये बिचौलिया जो है वो मेन वर्ब में आ जाती है। जो बिचौलिया होता है वो मेन वर्ब में आ जाती है। आपकी शायरी भी नोट कर लिए? नहीं। अभी मुझे बताओ, कब तक करोगे किसी का इंतजार? मत करो इंतजार, आगे बढ़ो लाइफ में। जो इंतजार करने लग जाता है वो ठहर जाता है, वो अपनी तरक्की खो देता है। आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो बोलता हूँ, सफलता से बढ़ा कोई बदला हो ही नहीं सकता। सफल इतना होना है कि जिसने आपका तिरस्कार किया है, जितने आपको त्यागा है, जिसने आपको खोया है, एक दिन उसे पछतावा फील कराना है। बस इतना सफल होना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे इतना सफल होना है कि जिन लोगों ने कभी मेरी कदर नहीं की, एक दिन उन्हें पछतावा हो। इतना सफल होना है। बताओ, ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही सिंपल। वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में गलती करके क्वेश्चन बनाता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। दो एक्शन पास्ट में या तो एक साथ हो रहे हो, या एक एक्शन होने के बाद दूसरा हो जाए। एक एक्शन चल रहा था, बीच में दूसरा हो जाए। अगर एक एक्शन चल रहा था पास्ट में तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, बीच में दूसरा हो गया V2। दो एक्शन साथ में हो रहे तो दोनों वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में। और फिर फ्यूचर में मैंने आपको इस तरीके से, ये गलतियां होती हैं। बताओ। नहीं, वेट करने से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस एक्शन करने से मिलती है। एक्शन करने होते। यार, आप इमेजिन करके चलो। देखो, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं आपको सच बताऊं, बहुत बुरी स्थिति घर की। स्थिति ये थी कि हमें प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना। अगर मेरे जगह बाकी 10 लोग हो, मान के चलो मेरी कंडीशन में 10 लोग हो, तो 10 में से 9 लोग प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके घर को सरवाइव करने में लग जाएंगे। उस टाइम पे मैंने ब्याज पे पैसे लेके और तैयारी करने की ठानी। सोच के देखो, घर की स्थिति ऐसी कि अगर मेरी उस कंडीशन में 10 लोग होंगे तो 9 लोग तुरंत ही कि भाई नहीं, पहले घर है और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी। मुझे पता है अगर एक बार प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग गए 10-12 हज़ार की, तो फिर उसमें कैद हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और गुलाम बनने में कोई दिक्कत नहीं है घर के लिए। दिक्कत ये है कि घर को भी गुलाम बना देंगे। गुलामी से निकलने के लिए जंजीरें तो तोड़नी पड़ेंगी। तो भाई, ये डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, ये हिम्मत दिखानी है। वह इंतजार अगर तुम करने में रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि भाई जी इंतजार में लगे हैं। अब मैं, देखो, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया था। कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। छोड़ो। पता है, मैं, वो मेरी बात अधूरी रह गई। मैं वो ऐसे कह रहा था, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी करने जाऊंगा, तो कंपनी में, मैं ये क्वेश्चन खुद से, मैं ये किसी की रील या किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद सोचता था। सच बता रहा हूँ। हालांकि बाद में मैंने ऐसे रिलेटेड एक दो रील्स वगैरह भी देखी, और या किसी बुक में भी मैंने कोट या थॉट्स देखे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पर्सनल विचार थे कि मैं किसी कंपनी में नौकरी करने जाऊंगा, 10 घंटे में नौकरी करूंगा, मिनिमम 10 घंटे। 2 घंटे आने जाने के 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में वो मुझे 8 हज़ार 7 हज़ार सैलरी देगी। अब से लगभग 7-8 साल पहले इतनी सैलरी, क्योंकि 5 साल तो मैं पढ़ाते हुए हो गए, लगभग 8 साल से पहले वो इतनी सैलरी देंगे, 10 हज़ार 12 हज़ार। और 1 साल में 1 लाख रुपए। और घर गरीबी के जंजाल में ही है। घर तो चल जाएगा उससे, क्यों ना 1 लाख रुपया ब्याज पर ले लिया जाए। और 1 साल खुद को 12 घंटे, ये मान के कि मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, खुद को दिया जाए। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कुछ पैसे ब्याज पे लिए, घर खर्च उनमें चलता रहा। और मैं सोच रहा था मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो हर महीने 8-10 हज़ार रुपये मैं नौकरी के तौर पे घर पे
एक खर्चे के लिए जा रहे थे और हम रोज 12 घंटे पढ़ रहे थे, ये मान के कि भाई मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ जिसके मुझे 10-12 हजार रुपये मिलते हैं। और फिर मैंने रोज 10-12 घंटे पढ़ाई की, तो एक साल में यार, एक साल तो लगा देखो घिसाई में। पहले एक 2 साल 3 साल ऐसे ही निकले, वो इतना ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़े। फिर ढंग से जब ऐसे करके पढ़ाई की, तो फिर ये चॉइस थी हमारे पास कि नौकरी करनी तो करनी कौन सी है, कौन सी वाली नौकरी करनी है। फिर ये नहीं थी कि एक नौकरी मिल जाए, नौकरी करनी है तो फिर कौन सी वाली करे, ये चॉइस की कंडीशन आ गई थी। 3 4 5 लगातार एग्जाम्स क्रैक हुए, 2 एग्जाम्स में रैंक भी आई। तो ये सब चीजें हैं, इतनी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। चलो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे इंपॉर्टेंट, या तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया था या फ्यूचर इंडेफिनिट है। या तो पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टेंस को आप दोबारा से कंडीशनल में पढ़ोगे, यहां भी पढ़ा रहा हूं, कंडीशनल में भी पढ़ोगे। जब कोई कार्य भविष्य में होगा, भविष्य में आता है भाई, व्हेन एन एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, मैं आज नहीं जा रहा, मैं भविष्य में जाऊंगा। आई विल गो देयर, आपको पता है विल सेल प्लस V1 इसमें आता है, ये सारी चीजें आपको पता है। विल सेल प्लस V1 आता है, इंटेरोगेटिव में नॉट लग जाता है, ये सब आप कर लेना। नॉट इधर आएगा, है ना, नॉट यहाँ आएगा, क्योंकि ये मैं बार बार वही चीजें थोड़ी ना बताऊंगा आपको। नॉट यहाँ आएगा, विल सेल के बाद V1 आता है, गो। मैं क्वेश्चन तो सही कर देता हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, प्ले, आपको पता है विल सेल के बाद हमेशा V1, हमेशा डायरेक्ट V1 आता है, हमेशा V1। ठीक है, ये सब चीजें ही मैंने करी, ये सारी चीज आपको पता है। विल सेल के बाद हमेशा V1 हेल्प आएगा, विल सेल के बाद हमेशा V1 कम आएगा, ऐसे ये से नहीं आ सकती विल सेल के बाद। WH वर्ड पहले आता है, आपको पता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 आता है, अराइव आएगा क्योंकि विल सेल के बाद V1 आता है। तो ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई है। नई बात जो है, पहले यहां से समझ लीजिए, एंशियंट इंग्लिश में, पुराने इंग्लिश में IV के साथ सेल आता था और इन सब के साथ विल आता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप जिसके साथ जो चाहे यूज कर सकते हो। एंशियंट इंग्लिश में ऐसा होता था कि IV के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो IV के साथ विल आ जाएगा, बाकी सबके साथ सेल आ जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाता था। ठीक है, ये होता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको जो मन करे कर सकते हो, आई के साथ विल लग सकता है, विल लग सकता है। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है, वही है। आप बोलोगे विल के बाद V1 आएगा, कुक आएगा। ई के साथ विल लगाओ, सेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुक आएगा। ठीक है, यू विल जॉइन अस फॉर द ट्रिप, तो आप बोलोगे इंटेरोगेटिव है तो यू विल नहीं होगा, विल यू होगा, विल यू। ठीक है, आई विल कॉल होगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। अरे यार, जो असली चीज थी वो तो दी नहीं, कोई मैं लिख के पढ़ा दूंगा, किस बात का डर है। जब, until, when, even if, unless, as soon as, before, फ्यूचर टेंस क्लॉज में आते हैं, तो वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट कंडीशनल है, मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाता हूं। एक सेंटेंस होगा, इनमें मैं कंडीशनल वर्ड बोलता हूं। आप इस लैंग्वेज, लिखी हुई लैंग्वेज पर मत जाइए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख रहा हूं। कंडीशनल वर्ड हमारे होते हैं इफ, व्हेन, एज सून एज, है ना, और आपका बिफोर, आफ्टर। ये इफ, और बताओ, ये मेरे कंडीशनल वर्ड होते हैं। क्या बोलता हूं मैं इन्हें, ये मेरी क्लॉज है, ये कंडीशन को दिखाती हैं, तो ये इनको हम बोल देंगे कंडीशनल वर्ड। ये मैंने खुद की, मेरी टर्म्स है, ऑफिशियली इनका ये नाम नहीं है। अगर किसी क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आया है तो इन वर्ड्स के साथ मैं विल या शैल का इस्तेमाल नहीं करता हूं।
जिस क्लॉज में ये वर्ड आ गए उस क्लॉज में मैं फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं आपको। इफ यू विल हेल्प मी आई विल हेल्प यू। हम्म। ठीक है। बताओ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये कुछ मैंने क्वेश्चन से लिखे। मैंने आपको बताया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मैंने बोला कोई वैसी लैंग्वेज आपको पढ़नी ही नहीं है। इफ वाली क्लॉज में अगर दो क्लॉज हो तो इफ वाली क्लॉज में आपको फ्यूचर नहीं बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, दूसरी वाली क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज 2 है, सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 आपकी किस में बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। इसमें फ्यूचर टेंस नहीं आता है, फ्यूचर टेंस नहीं आता है। ठीक है। आप बोलोगे द ट्रेन विल अराइव, विल के बाद वी वन आ रहा है, अगर वह ना गया तो ये वाली जो क्लॉज है वो फ्यूचर में नहीं बनेगी। अब किस में बनेगी फिर ध्यान देना। विल के बाद तो आवे हमेशा वी वन। अब जैसे ही आपने विल को हटाया, जैसे ही आपने विल को हटाया, विनीता कुमारी गॉड ब्लेस यू गुड़िया, तो ऐसे ही जैसे ही आपने विल को हटाया अब इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब गेट्स आएगा। अब गेट्स लगानी पड़ेगी इसमें। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने बोला इफ वाली क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता है। आ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी सकता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। तो वो बाकी के कब आते हैं वो आप कंडीशनल में पढ़ोगे। आपको पता है बाद वाली क्लॉज में विल प्लस वी वन है, यू विल गेट, इधर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाद वाली क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल सेल प्लस वी वन फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इधर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही के साथ सीधा एस या वी एस, रिचेज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? समझे? ठीक है भाई। जिस क्लॉज में आपको ये कंडीशनल वर्ड दिख जाए उस क्लॉज को विल सेल प्लस वी वन से नहीं बनाना, उसे आपको वी वन में एस या ई एस से बनाना है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। बन सकता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से भी, उससे ही बन सकता है, लेकिन आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। एक तो ये बात होगी। ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर है? हम्म। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। विल एंटर द क्लास बिफोर वी
shall we shall complete our test। बताओ कहाँ गलती है? मैंने अब डेफिनेशन पहले ही बोल दिया, उस पर नहीं नहीं जाना है। पहले ही बोल दिया था मैंने, उस पर नहीं जाना है, मैं उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता हूँ। बताओ कहाँ पे गड़बड़ है? आप बोलोगे सर जी गड़बड़ हमें दिख रही है। क्या दिख रही है जी? द टीचर विल एंटर, विल के बाद वी वन आता है, द क्लास, टीचर क्लास को एंटर कर लेगा। अब यहाँ बिफोर लग गया, तो बिफोर वाली क्लॉज को हम विल सेल में नहीं बनाएंगे। बिफोर वी कंप्लीट आवर टेस्ट। वीक प्लूरल है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वी वन आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है। हम अपना टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उससे पहले टीचर भाई क्लास में एंटर कर जाएगा। अब एक दूसरा केस और होता है। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। कौन से एक्शन? जो ऑफिशियल एक्शन है, जो एक्शन निश्चित हैं, उन्हें हम फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। देखना, हमारे ऑफिशियल एक्शन होते हैं, उन्हें फ्यूचर में भी बन जाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे पर्सनल एक्शन है, उन्हें फ्यूचर वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, ठीक है? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना टुमारो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल चाइना जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्शन नहीं, ऑफिशियल एक्शन है। ये प्लानिंग पहले ही हो रखी है, मतलब जो एक्शन 99% पक्का होने ही होने हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को चाइना जाना है, तो 99% वो जाएंगे ही चाइना। कोई भाई बम गिर जाए, कोई कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए, तो ये अपना जो टूर है उसको, टूर को कैंसिल करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, वरना उसे हम, वो एक्शन होगा। तो ऐसे एक्शन को, अब ऐसा तो है नहीं भाई आज ही मोदी जी ने डिसाइड कर लिया चाइना जाना है, 2-2 3-3 महीने पहले डिसाइड हो जाता है उनका प्लानिंग क्या है। ऐसे एक्शन को आप विल सेल प्लस वी वन में भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट एस एस वी वन में भी बना सकते हैं। ऐसे एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएंगे, और उस एक्शन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो, दोनों में बन जाएगा। न्यूज में, कमेंट्री में, ये सब हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब मैंने बोला ऐसे एक्शन जो मेरे पर्सनल हैं, फ्यूचर में होंगे, अब वो एक्शन को आप दोनों में नहीं बना सकते, उन्हें सिर्फ आप विल सेल प्लस वी वन में बना सकते हो। यहां से आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं इतना लिख दूं, दोनों में मैं इतना लिख दूं, मैंने दोनों में इतने लिखा, ये टुमारो है, टुनाइट नहीं है, टुमारो है। ही विल बाई अ कार टुमारो, कल वह एक गाड़ी खरीदेगा। बहुत बढ़िया जी, कल वह गाड़ी खरीदेगा, तो विल बाई हो गया, कल खरीदेगा। लेकिन ये कोई ऑफिशियल नहीं, उनका मन बदल गया भाई साहब, उसका मन बदल गया, मैं तो गाड़ी नहीं ले रहा, मैं पैसे क्यों वेस्ट करूं, बाइक लिया है वो, स्कूटी लिया है, पैसा ज्यादा आ गया, उसने कही मैं तो प्राइवेट जेट खरीदूंगा भाई, मैं तो नहीं खरीद रहा। तो मेरे भाई ऐसे एक्शन को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता हूं। कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। क्या ये सही है गलत है, मुझे आप बताना।
क्या मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बना सकता हूं? ये चीजें आपको मुझे बतानी है। क्या मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकता हूं? अब मुझे आपको ये बताना है, मैंने 3 सेंटेंस लिखे, इनमें से मैं किस किस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकता हूं? सबो विल विजिट, सबो विजिट्स यूएस नेक्स्ट ईयर गलत है। नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर। अब फ्यूचर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब बनेगा जब वो ऑफिशियल हो। सबो अगले साल मतलब फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर यूएस जाएगी, पता नहीं कब मन बदल जाए, औरत, विमेन, लेडीज, पता नहीं भाई साहब कब मन बदल जाए, नौजारी में तो मना कर देगी। तो आप इसे पर मतलब आप ऑफिशियल एक्शन नहीं मान सकते, तो इसमें विल विजिट आएगा। अब जो स्कूल है वो जुलाई में ओपन होते हैं, मेरी मर्जी नहीं, मेरे घर की सरकार नहीं है, स्कूल हर साल जुलाई में ओपन होते हैं। तो अब जो एक्शन ऑफिशियल है, जून में गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, समर वेकेशन, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, तो मेरे भाई ये ऑफिशियल एक्शन है, आप इसे विल प्लस वी वन में बना सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और इसे आप रीओपन भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। बात समझ रहे हो? ये दोनों में बन जाएगा, ये दोनों में बन जाएगा कि भाई स्कूल विल रीओपन भी ठीक है और रीओपन भी ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल एक्शन है, मेरे घर की सरकार नहीं है ये कि जब मन करे बदल जाए। द शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 9 AM। शताब्दी एक्सप्रेस 9 बजे आएगी, मेरा डिसीजन नहीं है, पर्सनल नहीं है, ऑफिशियल है ये। तो आप इसे विल अराइव भी कर सकते हो और अराइव भी कर सकते हो, अराइव्स। अब ये जरूरी ये नहीं है कि भाई वो 9 बजे ही आएगी, लेट भी तो हो सके, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जाए तो क्या हो गया, आएगी तो सही। कहने का मतलब है जो एक्शन ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल एक्शन है, वो फ्यूचर के एक्शन भी आप प्रेजेंट में बना सकते हो, प्रेजेंट में बना सकते हो। मैंने बोला माई मदर विल गो टू दिल्ली टू मीट माई सिस्टर टुमारो। क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? मेरी मम्मी दिल्ली जाएगी मेरी बहन से मिलने कल को, रीओपन से क्यों नहीं होगा? अच्छा स्कूल से, सॉरी 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 सॉरी, रीओपन होगा, सॉरी स्कूल है ना, रीओपन होगा। वो ऐसे समझ जाना, फीलिंग समझ जाओगे कि हाँ सर ने ध्यान नहीं दिया, स्कूल्स हैं, ठीक है। चलो, जो मेरी मम्मी है, माई मदर विल गो टू दिल्ली, दिल्ली जाएंगी कल बहन से मिलने। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना सकता हूं? ये तो बिल्कुल ठीक है। पर टुमारो वाला सेंटेंस मैंने फ्यूचर में बनाया, कतई ठीक है, ये वाला तो ठीक है ही है। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना सकता हूं? माई मदर गोज टू दिल्ली टू मीट माई सिस्टर टुमारो। बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या मैं इसको गोज से बना सकता हूं? क्या बना सकता हूं? भाई ये हटाना यार, कमेंट तो पढ़ने दो। क्या मैं बना सकता हूं? बताओ। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, ऑफिशियल एक्शन प्रेजेंट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, दोनों में बन जाते हैं। अनऑफिशियल एक्शन फ्यूचर के सिर्फ फ्यूचर में बनेंगे। इसे मैं ऐसे नहीं बना सकता हूं।
मम्मी का मन बदल गया, नौजारी में तो बहन के मैं तो कल नहीं जाऊं, मैं तो परसों जाऊंगी, नहीं मैं तो आज ही जाऊंगी। माँ है भाई, पता नहीं कब मन बदल जाए। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। मैंने बोला आई विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, और आई बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। बताओ दोनों सही है या एक सही है? दोनों सही है, एक सही है। अब वो हो सकती है शादी की डेट, वो फिक्स है। जो फिक्स एक्शन होते हैं ना, ऑफिशियल से मेरा मतलब है फिक्स एक्शन है, फिक्स है भाई वो। शादी की डेट फिक्स होगी, बहुत रेयर केस में वो चेंज होगी, रेयर केस में चेंज होगी। जैसे मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है, फिक्स है 9 बजे ही होती है, 9 बज के 1 मिनट पे, सॉरी 8 बजे होती है, फिक्स है। 8 बज के 1 मिनट पे भी नहीं होती, 8 बजे ही हो जाती है वो। ठीक है, चलो। अब भाई मैं न- नई कार खरीदूंगा अगले साल, पर वाला तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल फ्यूचर का एक्शन है, तो मैंने विल प्लस वी वन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब इसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता। पता नहीं मेरा कब मन बदल जाए। अपने लिए बुरा तो मैं क्यों बोलूं। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, मन की कार नहीं खरीद रहे, सीधा एरोप्लेन खरीदेंगे, प्राइवेट जेट खरीदेंगे हम तो। या भगवान न करे ऐसी स्थिति हो जाए कि चलो बस खरीद लेते हैं, बिजनेस ही शुरू करते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं। या भाई पैसा और अच्छा आ जाए, ट्रेन खरीदेंगे सीधे, अब हम अपनी ट्रेन खरीदेंगे, हम मेट्रो खरीद लें सीधा सीधा। ठीक है। कभी कभी अलग बात है वो, कभी कभी स्टार्ट होना अलग बात है। वैसे मैंने एक चीज देखी है, कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा हो, है ना, फिर आपने उसे थोड़ा डांट दिया, फिर उसके मैसेज गायब हो जाते हैं। तो भाई मेरी बातों को बुरा ना माना कीजिए, ये बात आप निश्चित कर लीजिए कि वो मैं पर्सनली आपको टारगेट करके नहीं बता रहा हूँ। तो कभी कभी मैं अपने दिल के किस्से कहूँ कि भाई, मान के चलो, आप सोचो कि भाई मैंने कम से कम 50 बार बता दिया कि मॉडल के बाद V1 आता है, एक स्टूडेंट बोलेगा विल गोज कर दे, और मैंने ये बात 20 बार बता दी। मुझे भी तो अंदर से इरिटेशन होती है, मुझे भी ये लगता है कि मैं इन्हें कैसे सिखाऊं। दिक्कत ये है, जो दिक्कत मेरे साथ, पता है क्या है मेरे साथ दिक्कत ये है, मैंने जो देखा है, मुझे ये बाकी स्टूडेंट्स ने बताइए कि सर बाकी टीचर्स क्या सोचते हैं कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे, सा मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से कोई कमजोर नहीं है, जिन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ी हुई है, जो इंग्लिश को टाइम दे रहे हैं, या जिन्होंने अब तक पढ़ाई के प्रति सीरियस रहे, वो अच्छे स्टूडेंट हो गए। क्यों ना उन पे फोकस कर लो, जो जिनको ये बातें नहीं समझ आ रही उनको छोड़ो, रद्द दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हो ना, तो छोड़ो। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। मेरे साथ सीन ऐसा है कि अगर मुझे दिख रहा है कोई चीजें, बेसिक चीजें पूछ रहा है, तो बेशक मैं इरिटेट होता रहूंगा, लेकिन बताता रहूंगा कि यार इसको नहीं आ रहा, बता दूं यार मैं, क्यों ना मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मतलब मुझे ये रहता है कि, मतलब मैं ये सोच के आता हूँ कि कोई एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको समझ ना आए, सबको समझ आना चाहिए। मैं ऐसा पढ़ाऊं कि एक एक सिंगल बच्चे को समझ आए। बाकी जैसे मैंने, जो मैंने ऑब्जर्व किया, टीचर का ही रहता है भाई, 70% को समझ आ जाए, परफेक्ट टीचर हो। वरना 50% को समझ आ रहा है, आप बढ़िया क्लास है। 50% को नहीं आना, वो किसी काम के नहीं है। 50% तो भेड़ बकरी की तरह ही है। मुझे ये लगता है कि नहीं, जब तक एक एक को समझ ना आए, मैं अपने एफर्ट देता रहूं, देता रहूं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है चीजें। ठीक है। कल शायद क्लास होगी, परसों का मुझे पता नहीं, परसों तो शायद नहीं हो। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। और आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात याद रखना, ये अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था, जब मैं होली के बारे में बोल रहा था, तो एक स्टूडेंट बोल रहा था, अभी जब मैंने अभी एक स्टूडेंट पढ़ा था कि सर गरीब लोगों की, हम गरीबों की क्या होली क्या दिवाली। होली तो स्पेशल मैं मानता हूँ गरीबों का ही त्योहार है। जितना एंजॉय इसमें गरीब करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। ये बात आप मेरी, अब भाई हम तो ऐसे समाज में, आप इस चीज को देखो, आप देखो अमीरों की होली, वो पानी, साफ शुद्ध पानी भरा हुआ होगा, पिचकारी होंगी, गुलाल होगा, इधर लगा दिया, नाच रहे हैं।
ज्यादा से ज्यादा पकौड़ी वकौड़ी खा ली, मन गई उनकी होली। बढ़िया से कपड़े वपड़े पहनो, ऐसा मन नहीं करे कोई होली भाई। ये से इससे बढ़िया तो कोई फेस्टिवल है ही नहीं गरीबों के लिए। होली मना गरीब, गोबर से, है ना, कीचड़ से, बिना कपड़ों के, है ना। तो ये तो आप, ये चीज तो मैं मान ही नहीं सकता आपके बिल्कुल। तो ये तो स्पेशल आप लोगों के लिए त्योहार है, स्पेशल आप लोगों का त्योहार है। इसमें तो कम से कम आप, हाँ, इसमें तो कम से कम किसी ज्ञानी की बात आपको नहीं सुननी है। अच्छे से एंजॉय करो। आप देखो, मैंने बहुत गोबर वाली और कीचड़ वाली होली भी खेली, और बहुत गुलाल वाली सोफिस्टिकेटेड वे में भी होली खेली है। जो मजा उस गोबर वाली कीचड़ वाली होली में है ना, वो मजा कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है वो मजा। वो कपड़े फाड़ होली, यार दोस्तों के साथ, है ना, वो वाली होली जो है ना, कीचड़ गोबर वाली होली, जो मजा उसमें है। मतलब कलर भी हम कैसे डिसाइड करते हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊं, तो कल, आज मैं घर जाने से पहले या जिस दिन हमारा वो रंग होगा, उस दिन मैं पूरा सरसों के तेल में नहाया हुआ दिखूंगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन चलता है। एक तो बदन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, अगर कपड़े हैं, अगर आपको अपर बॉडी पे कपड़े हैं, इसका मतलब आप होली खेले ही नहीं हो, तो कपड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा, आप पहचान में नहीं आने चाहिए। अगर आपका हुलिया पिछन रहा है, इसका मतलब आपने होली नहीं खेली है। तो हुलिया पिछने ना, मैं आपको मेरे एक दो फोटोज पड़े हुए हैं आपसे 4-5 साल पहले, लिटरली नहीं पहचान सकता, मेरी मम्मी नहीं पहचान पाएगी कि हम 6-7 दोस्तों में मैं कौन सा हूं, नहीं पहचान पाएंगी, उस कदर की होली। और ये पहचान बदलने के लिए ऐसे ऐसे कलर्स का यूज करते हैं ना, दुकान पे जाके, भैया जो एक हफ्ते तक नहीं छूटता है वो वाला कलर दो, ऐसे ऐसे कलर ढूंढ के लाते हैं। वो मोबिल ऑयल, पेंट, पता नहीं कैसे कैसे कलर बना के स्किन ऐसे हो जाएगी ना पूरी। तो हम तो पहले से ही पता नहीं वो ढूंढते हैं, वो कलर हम ढूंढते हैं प्रोटेक्शन के, भैया कुछ कोई ऐसा कोई ऑयल या ऐसी कोई क्रीम बताओ कि कलर बॉडी पे ना चढ़े, कलर बहुत जल्दी उतर जाए बॉडी से। तो हम फिर उसमें, फिर सबसे बेस्ट जो मैं बताऊं अब तक है, वो सरसों का तेल ही है भाई। अपना ऑयल वॉयल अच्छे से लगाओ, फिर बढ़िया से होली खेलो, थोड़ा इजीली आपके कलर हैं जो वो बॉडी से उतर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जब भी फेस्टिवल आया करे ना, आप सब कुछ भूल जाया कीजिए। ये मैं आपसे, ये रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ, जब भी कोई फेस्टिवल आए सब कुछ भूल जाओ। पढ़ाई लिखाई, घर गरीबी अमीरी, यार दोस्त, अपने दुख दर्द सब भूल जाओ, उस फेस्टिवल को एंजॉय कर लो, है ना। तो ये 2 दिन आपके लिए है, एंड ये बहुत जरूरी है, बीच में एक प्रकार से ना रिफ्रेशमेंट है लाइफ के। लेकिन आजकल होली का थोड़ा रंग रूप बदलता भी जा रहा है, किसी की बहन के साथ होली उस तरीके से सेलिब्रेट करना कि कोई उस तरीके से आपकी बहन के साथ भी उतना सोफिस्टिकेटेड वे में सेलिब्रेट कर सके। वरना आजकल ये बड़ा गंदा रूप हमारी सोसाइटी का आता जा रहा है कि होली को एक थोड़ा सा गलत वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले तो नहीं होता था ऐसे। तो जो बर्ताव हम अपनी माँ बहनों के साथ चाहते हैं होली पर, वही हमें दूसरों की माँ बहनों के साथ करना है। ऐसा नहीं करना है। आजकल ये चीजें बहुत बढ़ रही है कि मैं ये सोच के होली मनाऊंगा कि जो मैं, अगर किसी घर में किसी सिस्टर को कलर लगा रहा हूँ, कि मतलब उस वे में लगाऊं कि वो गलत ना हो। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, अच्छे से होली को सेलिब्रेट करें। ये होली आपके सारे दुख दर्द दूर कर दे, और अगली होली आपकी जॉब के साथ हो, क्योंकि जैसे ही जॉब लगेगी, पैसे वाले होगे, फिर आप भी वो कलर वलर वाली होली पे आ जाओगे। तो ये मतलब उम्मीद करूंगा ये होली आपकी कीचड़ गारे वाली, गोबर वाली आखिरी होली हो। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।